राजधानी पटना समेत बिहार के 9 शहर वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग अस्पतालों में 800 से ज्यादा बच्चे उपचार के लिए भर्ती हैं। इलाज के लिए बेड की कमी होने लगी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। गंदगी का अंबार आपने देखा है। ये दरभंगा ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन देखिए यहाँ क्या हाल है। एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। बच्चों का वार्ड भर चुका है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, वो जमीन पर लिटाकर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। को बेड नहीं मिला तो हमको 2 दिन हमको नीचे रखना पड़ा। आज जा कर के हमको बेड मिला है, वो भी शेयरिंग में। तो इतना बुरा हाल है कि मरीज मतलब है कि बेड है अगर 100 तो मरीज है 1000। ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों में बेड बढ़ाने और इलाज की बेहतर सुविधाओं का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत न सिर्फ तस्वीरों में दिख रही है बल्कि अस्पताल प्रशासन भी मान रहा है। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल है सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है। उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बेड कम पड़ जा रहे हैं। जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। यही हाल बिहार के मुजफ्फरपुर का भी है। यहाँ के SKMCH अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। हर दिन 2000 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। इससे ज्यादातर को डायरिया और वायरल फीवर है, लेकिन अब डेंगू भी दस्तक दे चुका है। प्रशासन के मुताबिक शहर में डेंगू के 4 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह बारिश और बाढ़ के बाद जमा हुआ पानी है। जल जमाव के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही डेंगू का प्रकोप भी। अभी तक 4 डेंगू के केस प्रतिवेदित हुए हैं जिले में। तो वहाँ पर जो है हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं और वहाँ के जो नाले में पानी जमा हो, जहाँ जल जमाव का क्षेत्र हो वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। बीमारी का कहर शहर शहर दिख रहा है। वैशाली जिले में पिछले 1 हफ्ते में 20 बच्चे बीमार हो चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई। यहाँ के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। क्योंकि यहाँ अभी बीमारी की शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ फिलहाल बेड की कमी नहीं है। लेकिन राजधानी पटना में अस्पतालों की हालत खराब है। ये पटना मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है, जहाँ का NICU बीमार बच्चों से भर चुका है। किसी बेड पर 3 बच्चे भर्ती किए गए हैं तो किसी पर 4, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है। ये पटना PMCH का नीको वार्ड है, जहां पर नवजात शिशुओं को भर्ती कराया गया है। कॉरिडोर के दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों तरफ बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं और बच्चों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हमको हो गया 13 दिन। 13 दिन हो गया आए हुए। बच्चा यहीं भर्ती है? हाँ, यहीं भर्ती। डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, 5-6 दिन और रहने पड़ेगा। बिहार में बुखार के बढ़ते कहर के बीच अलग अलग शहरों का हाल हमने आपको दिखाया। हमारी पड़ताल में ज्यादातर जगहों पर अस्पतालों में अव्यवस्था नजर आई। मरीजों की बढ़ती संख्या के हिसाब से स्वास्थ्य तैयारियां नहीं दिखी। इसीलिए हमने सरकार से सवाल किया, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में सब अच्छा है। अस्पतालों की आधारभूत संरचनाएं बढ़ी हैं। आज मुजफ्फरपुर का वही SKMCH देखिए, 2 साल पहले वहाँ पे 14 पीकू के बेड होते थे, आज 100 से ऊपर बेड है। और मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा वो पीकू अस्पताल है। ऐसे ही विभिन्न सदर अस्पतालों में भी पीकू के बेड्स हमने बनवाए हैं। तो सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जो विस्तार किया है, इसी के कारण आप ये भी देखिएगा कि पहले कुछ होता था तो अचानक पटना पे लोड बढ़ जाता था। अभी बच्चों के बारे में भी आपको विभिन्न जिलों से सूचना मिल रही होगी कि विभिन्न जिलों के अस्पतालों में बच्चे हैं। मंत्री जी अगर सच देखकर भी आंखें बंद रखना चाहते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो बिहार के छोटे शहरों में अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH की हैं। आप खुद देख लीजिए कि कैसे एक बेड पर 2-2 बच्चे हैं।
वार्ड में जगह नहीं बची तो अस्पताल की गैलरी में ही इलाज करवाना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो बीमारी कम होने के बजाय और तेजी से फैलेगी और उसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।